व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा किसे जाता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बाज़ार से कुछ ख़रीदने गए हैं तो उसका मास लेंगे और साथ उसका यूनिट लगाएंगे केजी। इसी तरह अगर टाइम को काउंट कर रहे हैं क्लॉक पर तो उसके साथ यूनिट लेते हैं सेकंड, और हम टाइम देख रहे होते हैं जिसे काउंट किया जा सकता है कि कितना टाइम गुजर गया, कितना टाइम रह गया। सेम इसी सेंस में वो तमाम चीज़ें जहाँ हम लेंथ को भी मैयर कर रहे हैं, विड्थ को भी मैयर कर सकते हैं, हाइट को भी मैयर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को अलग-अलग बताने की बजाय हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो टर्म को हम नेम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज़ यूनिट। अब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या है? ये जो 10 दी गई है हम, ये 10 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और साथ यूनिट मीटर है, बल है एम, जो कि हमें बता रहा है कि ये आपके पास कोई भी लेंथ है। तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना भी बहुत ज़रूरी है। इनको देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम। यहाँ एक और एग्जाम्पल दी गई है जिसमें लेंथ ऑफ ए स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर दी गई है। देन 104 इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली जा रही है। फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन इज़ बेस क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये काउंटिंग के कुछ डिजिट्स दिए गए हैं 0 to 9 और इधर दिए गए हैं लार्ज वैल्यूज़। आप ये देख सकते हैं कि बेसिक सिर्फ 9 ही हैं, बाकी जो डिराइव्ड हैं वो सारे इन्हीं से मिलाकर ही यहाँ पर बनाए गए हैं। मीन्स कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इधर जो ड्राइव में दिए गए हैं ये तमाम वैल्यूज़ वही हैं जो इनके अंदर दी गई हैं। मीन कि अगर 104 है, 104 3 बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर ये फर्स्ट लाइन में जो फर्स्ट ड्राइव क्वांटिटी दी गई है ये बनी है। इसी तरह सेकंड ड्राइव क्वांटिटी को देखा जाए तो 543 है। अब बेस क्वांटिटी में देखा जाए 5 भी है, 4 भी है एंड 3 भी है। तो 3 बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक और ड्राइव क्वांटिटी बनाई गई है, और जितनी भी यहाँ पर काउंटिंग की बड़े डिजिट्स दिए गए हैं ये सारे के सारे इन बेसिक 9 में से ही दिए गए हैं। तो बेसिक सिर्फ 9 ही हैं, आगे ड्राइव उनमें से अनलिमिटेड हैं। सेम इसी सेंस में बेसिक क्वांटिटीज़ सिर्फ और सिर्फ 7 हैं और बाकी जितनी भी उससे आप बना लें वो सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन को देखते हैं। क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसकी बेस पर हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ यहाँ पर बनाई हैं ये तमाम की तमाम इसकी बेस पर एक्सप्रेस हो रही हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ हैं। ये दी गई हैं सिर्फ और सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज़। नंबर वन इज़ लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ओनली 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसकी बेस पर हम अदर क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन बेसिक सिर्फ 7 ही रहेंगी, ड्राइव्ड अनलिमिटेड हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम दिया गया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर और उसका सिंबल ए है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका सिंबल एल है और इसका यूनिट जो है वो कैंडेला और कैंडेला का सिंबल सी डी, और टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाता है और इसका सिंबल भी के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसका सिंबल एन। आगे है जी ड्राइव क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज डेट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो ये बात ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बेसिक सिर्फ 7 ही हैं, उनसे मिलाकर जो भी बनाई जाएंगी वो तमाम की तमाम ड्राइव क्वांटिटीज हैं। वो फोर्स हो, वर्क है, एनर्जी है एंड स्पीड, कोई भी आप ले सकते हैं, इनमें से कोई भी बन सकती है। ये तमाम वो क्वांटिटीज हैं जो बेस क्वांटिटीज में तो नहीं आती, लेकिन इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ ही हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड है, इसका सिंबल वी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है, जबकि मीटर को देखा जाए ये भी बेस क्वांटिटीज़ में है, सेकंड भी टाइम का यूनिट है ये भी बेस क्वांटिटीज़ में है, लेकिन मीटर पर सेकंड वहाँ नहीं है। जैसे हमने काउंटिंग की एग्जांपल ली थी, बेसिक 9 थे
और 9 को मिलाकर ही हम कोई नया वर्ड, कोई नया डिजिट, वो कैपिटल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, वो बनाया था। सेम इसी सेंस में जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मिलाकर एक नई क्वांटिटी बनाई जाती है। तो फर्स्ट जो स्पीड है, इसमें 2 बेस क्वांटिटीज़ को मिलाया गया, एक मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है और दूसरा सेकंड, ये टाइम का यूनिट है। सेम इसी सेंस में एक्सेलरेशन भी है, वॉल्यूम भी है, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, चार्ज और इनके यूनिट्स दिए गए हैं। ये यूनिट्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी वैल्यूज़ भी याद रखें। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है। अब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कौन सा यूनिट आना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुगर को अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो शुगर सेंटीमीटर में कभी भी नहीं ली जाती। ये एक मास है जो कि किलोग्राम में लिया जाता है। इसी तरह अगर टाइम लिया जा रहा है तो वो सेकंड्स के अंदर लिया जाएगा। तो किस क्वांटिटी के साथ कौन सा यूनिट आएगा, इसको डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट किया गया। यह जानने के लिए कि किस क्वांटिटी के साथ कौन सा यूनिट आएगा, इसके लिए एक स्टैंडर्ड को सेट किया गया और इसी स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है। वी नीड सम स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग अननोन क्वांटिटीज। दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। अब ये स्टैंडर्ड सेट किसने किया कि मास जब भी लेंगे तो उसके साथ यूनिट केजी आएगा, टाइम जब भी मेजर करेंगे तो उसके साथ यूनिट सेकंड ही आएगा, लेंथ को जब भी मेजर करेंगे तो उसके साथ यूनिट मीटर आएगा। तो ये स्टैंडर्ड सेट किया गया था 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में। वेट एंड मेजरमेंट की 11th जनरल कॉन्फ्रेंस 1960 में पेरिस के अंदर की गई और जिसके अंदर ये स्टैंडर्ड सेट किया गया कि जब भी आप कोई चीज़ मेजर करेंगे उसके लिए ये यूनिट होगा। जब भी मास मेजर करेंगे तो वहाँ पर यूनिट होगा केजी, जब भी लेंथ को मेजर करेंगे तो यूनिट होगा मीटर। सेम इसी सेंस में बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके लिए यूनिट को फिक्स किया गया। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट वाज हेल्ड इन पेरिस इन 1960, adopted a worldwide system of measurements called इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन भी है और इसका सिंबल है SI। और जब भी हम कोई वैल्यू लिखते हैं न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, उसके साथ SI यूनिट लिखते हैं। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि स्टैंडर्ड के तौर पर वहाँ पर रखा गया। अब वो SI यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हीं को बेस यूनिट कहा जाता है। यूनिट दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ईच बेस क्वांटिटी इज डिस्क्राइब बाय इट्स SI यूनिट। 7 बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स भी साथ दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए केजी है, टाइम के लिए सेकंड है, एम्पेयर, कैंडेला, केल्विन, मोल। तो ये तमाम के तमाम SI यूनिट हैं जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में स्टैंडर्ड के तौर पर सेट किए गए थे कि जब भी लेंथ को लेंगे तो उसके साथ सिंबल, जब भी लेंथ को लेंगे तो उसके साथ यूनिट मीटर आएगा, मास को हमेशा केजी में लिया जाएगा, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में लिया जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, टेम्परेचर को केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाएगा वो मोल ही हो। जिस तरह बेस क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए बेस यूनिट का होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह ड्राई क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए ड्राई यूनिट्स का यूज़ किया जाता है। Unit used to measure dry quantities are called dry units. For example, meter square is the unit of area and the meter cube is the unit of volume. और ये दोनों वैल्यूज़ अगर देखी जाएं तो बेस क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं है। बेस क्वांटिटीज़ के अंदर सिर्फ एक लेंथ दी गई है जिसका यूनिट है मीटर, लेकिन एरिया को फाइंड करते हुए लेंथ 2 टाइम्स होती है। इसी तरह वॉल्यूम को फाइंड करते हुए लेंथ, विड्थ और हाइट है। तो 3 बेस क्वांटिटीज़ को वॉल्यूम में ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसका यूनिट मीटर क्यूब होता है। एरिया के अंदर लेंथ को 2 टाइम्स लिया जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ड्राई क्वांटिटीज़ जो कि बेस क्वांटिटीज़ में नहीं है, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए भी यूनिट्स की ज़रूरत होती है और वो यूनिट्स ड्राइव यूनिट कहलाते हैं। यहाँ पर टेबल दिया गया है जिसमें तमाम वैल्यूज़ ड्राइव यूनिट्स की हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर ड्राई क्वांटिटीज़ भी दिए गए हैं और उनके साथ यूनिट्स भी दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड को मेजर करने के लिए यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, फोर्स के लिए न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रेशर को मेजर करने के लिए पास्कल, डेंसिटी के लिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और चार्ज के लिए कॉलम होगा।